फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट कोर पॉइंट। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के गणित के अध्याय 3 को, जिसका नाम है मैट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में आव्यूह कहते हैं। आइए पहले हम जानते हैं कि आव्यूह आखिर होता क्या है। देखिए, आव्यूह गणित की वह शाखा है जिसमें क्षैतिज या पंक्ति यानी ऐसे ऊर्ध्वाधर या फिर स्तंभ देखिए दिया भी हुआ है तथा उदग्र स्तंभ रेखाओं या फलनों को आयताकार क्रम में सजाया जाता है, उसे ही आव्यूह कहते हैं। देखिए, इसे इंग्लिश में कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। देखिए, जैसे इसको देखिए, हम इसको क्षैतिज पंक्ति बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। देखिए, आर लिखा हुआ है, ये पहला रो R1, ये दूसरा रो और ये तीसरा रो, 1 2 3, इसमें 3 रो है। और देखिए, इसमें ये पंक्तियाँ भी 3 है। देखिए 1 2 3 कॉलम इसे कहते हैं। ये C1, ये C2, ये C3। देखिए, जैसे जो ऐसे होता है ना, ऐसे होता है उदग्र स्तंभ में होता है, उसको हम कॉलम कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। और जो ऐसे होता है क्षैतिज, उसे हम रो कहते हैं। देखिए, मैट्रिक्स के क्षैतिज कतारों को रो कहते हैं और उदग्र स्तंभ को कॉलम। देखिए, मैट्रिक्स के क्षैतिज कतारों को रो कहते हैं। क्षैतिज यानी कि ऐसे लाइन को हम रो कहते हैं। तो इसमें अगर पूछेगा कि कितने क्षैतिज यानी कितने रो है, तो 1 2 3 ऐसे। देखिए, 1, ये 2 और ये 3। फिर देखिए, तथा उदग्र स्तंभ को कॉलम कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, कॉलम ऐसे, उदग्र ऐसे ऐसे। ये देखिए, 1, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इसमें कॉलम भी 3 है और रो भी 3 है। अब देखिए, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, यदि किसी आव्यूह में रो की संख्या m तथा कॉलम की संख्या n हो, तो इसे m इंटू n कोटि का आव्यूह कहा जाता है। यानी देखिए, यदि किसी आव्यूह में रो की संख्या m हो, रो की संख्या देखिए यहाँ पर 1 और ये 2, यानी कि 2 है। देख रहे हैं आप यहाँ पर, देखिए रो की संख्या पर कितने हैं, ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। देखिए, पहले इसमें m रहेगा तो m का मतलब होता है रो की संख्या। तो यहाँ पर रो की संख्या लिखी हुई है, रो की संख्या 2 है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहले रो की संख्या, कोटि में क्या लिखते हैं, पहले रो की संख्या और फिर कॉलम की संख्या। यहाँ पर देखिए, रो की संख्या 1 2 यानी कि 2 कॉलम है, R1 और R2। तो पहले हम रो की संख्या लिखेंगे तो 2 लिख दिए, फिर इंटू गुणे का चिन्ह दे देंगे, और फिर कॉलम की संख्या। तो देखिए यहाँ पर कॉलम कितना है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो यहाँ पर 4 लिख दिए हैं। तो यदि पूछेगा कि यह आव्यूह कितने कोटि का है, तो 2/4 कोटि का आव्यूह है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे कि आव्यूह का अवयव या सदस्य किसे कहते हैं, यानी एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि कोई भी संख्या रहेगी तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि वो किस कॉलम का है और किस रो का संख्या है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये ए है। देखिए, ये इसमें देखिए, ये 1 2, इसमें बहुत सारे पंक्तियाँ हैं और बहुत सारे स्तंभ भी हैं। देखिए यहाँ पर A1 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A1 यानी पहले जो होता है वो रो की संख्या होती है, यानी ये पहले रो और ये भी 1 है, तो पहले कॉलम यानी पहले रो और पहले कॉलम की जगह पर है। यहाँ पर देखिए, ये पहला है तो ये रो की संख्या होती है, यानी पहले रो, और यहाँ पर 2 है तो दूसरे कॉलम का है। फिर यहाँ पर जैसे देखिए, इसको हम देख सकते हैं, देखिए 3 3 दिया हुआ है, तो ये पहला अंक 3 है, तो यानी कि तीसरे रो का है, और दूसरा भी तीसरा अंक ही है, तो इसमें ये कॉलम की संख्या है, यानी कि यह तीसरा रो और तीसरी पंक्ति की संख्या है। यहाँ पर देखिए, यदि यह 3 2 है तो यहाँ पर 3, देखिए 3 यानी कि तीसरे रो की संख्या है और दूसरे कॉलम की संख्या है। देखिए, तीसरा रो, देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा रो हो गया, और दूसरा कॉलम यानी ये पहला और ये दूसरा। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे हम दे दें कि A21, तो इसको पता हम कैसे लगाएंगे, इसमें किस स्थान पर। देखिए, A2 यानी दूसरा रो, तो ये दूसरा रो हो गया, ठीक। और पहली पंक्ति, तो यानी पहली पंक्ति देखिए यहाँ पर है, दूसरा रो और पहली पंक्ति। देखिए, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये A होता है और ये रो की संख्या को डिनोट करता है I, और J जो होता है वो कॉलम की संख्या को डिनोट करता है, और M इंटू N ये कोटि को डिनोट करता है कि यह कितने कोटि के हैं। फिर जैसे यहाँ पर देखिए, 2/3 कोटि के आव्यूह की रचना करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 आव्यूह बनाएंगे, 2 हम रो बनाएंगे। तो 2 रो देखिए बना लिए, 1 और 2, और 3 hमें कॉलम बनाना है। तो ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3, यानी 2 और 3। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2/3 कोटि का यह आव्यूह बन चुका है, ठीक। उसी तरह देखिए, अब इसमें क्वेश्चन है कि हम किसी, ये पहले समझ लेते हैं, हम किसी mn कोटि के आव्यूह को प्रकट करने के लिए A बराबर Aij mn का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, 7 अवयव वाले अवयवों की संख्या क्या होगी, यानी 7 अवयव, यानी 7 मतलब कि 7 के एक तरह से आपको मल्टीपल लिखना है, यानी कि किन दो संख्याओं को हम गुणा करेंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर, यानी कि एक तरह से गुणनखंड भी आप कह सकते हैं। देखिए, 7 को प्राप्त करने के लिए हमें 7 इंटू 1, एक तो इससे हमें 7 प्राप्त होगा, और 1 इंटू 7 इससे हमें प्राप्त होगा। तो ये रहा पहला और ये रहा दूसरा। तो यहाँ पर 7 अवयव वाले अवयवों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ये रहा आपका आंसर। फिर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 6 अवयव वाले अवयवों की संख्या कितनी होगी, यानी कि 6 के कितने मल्टीपल है, कितने मतलब ऐसे संख्या हैं जिनको हम आपस में गुणा कर देंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। देखिए, 1 इंटू 6 कोटि का भी अवयव बनाएंगे तो आपको 6 वाला अवयव प्राप्त होगा। 6 इंटू 1 का भी बनाएंगे तो हो जाएगा, 2 इंटू 3 का भी बनाएंगे तो हो जाएगा, और 3 इंटू 2 का, यानी कि कुल मिलाकर 1 2 3 और 4। यहाँ पर देखिए 4। देखिए, अब हम देखेंगे कि अवयवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी अवयव कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला इसमें देखते हैं स्तंभ आव्यूह, यानी कॉलम मैट्रिक्स।
वैसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव कहा जाता है। एक स्तंभ यानी ऐसे जो होता है कॉलम एक हो, रो कितने भी होते हैं, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 रो है, लेकिन कॉलम कितना है, सिर्फ एक है, C1। तो ऐसे अवयव को हम स्तंभ अवयव कहा जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर इसे देख सकते हैं, जहाँ n बराबर सिर्फ 1 होता है, यानी ये कॉलम की संख्या होती है तो कॉलम एक ही होगा, जबकि j बराबर हम कितना भी हो सकता है, इसमें 4 है लेकिन ये कितना भी अनंत भी हो सकता है, लेकिन n की संख्या हमेशा एक ही होगी, क्योंकि कॉलम एक ही रहेगा तभी तो हम उसे स्तंभ अवयव कहेंगे। और रो की संख्या कितनी भी रहे लेकिन स्तंभ की संख्या सिर्फ एक होनी चाहिए, तो ऐसे अवयव को हम स्तंभ अवयव कहते हैं। अवयव ये ठीक उसका उल्टा है। देखिए, वैसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे हम क्षैतिज या पंक्ति अवयव कहते हैं। देखिए, उसमें था कि आपको सिर्फ कॉलम एक होना चाहिए, ठीक, तो उसको हम स्तंभ अवयव कहते हैं। और इसमें है कि रो की संख्या सिर्फ एक होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए सिर्फ ऐसे क्षैतिज में एक ही लाइन है, देखिए बोले कॉलम कितना भी हो, C1 C2 C3 अनंत हो सकता है, लेकिन रो की संख्या सिर्फ एक होनी चाहिए, यानी ये इस तरह की लाइन सिर्फ एक होनी चाहिए, ये इस तरह उदागर स्तंभ कितना भी हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसे देखिए 2 3 4 5, यानी कि रो की संख्या सिर्फ एक है। यहाँ पर देखिए ये एक दिया हुआ है, यानी रो की संख्या एक है, और कॉलम 4 है, 1 2 3 और 4, यहाँ पर 4, देखिए ये 1 गुणे 4 कोटि का अवयव है। फिर देखिए इसको a बराबर AIJ इंटू 1 इंटू n, देखिए 1 इंटू n कैसे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एक यहाँ पर रो की संख्या, और रो हमेशा एक ही रहेगा तभी उसे हम ये अवयव कहेंगे, क्षैतिज अवयव। और n हमेशा ये नेचुरल नंबर रहेगा, यहाँ पर ये 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक ही रहेगा। उससे हम रो मैट्रिक्स को डिनोट यानी सूचित किया जाता है। यहाँ जहाँ पर देखिए m बराबर I बराबर 1, यानी m बराबर हम क्या जानते हैं, रो की संख्या होती है, रो की संख्या सिर्फ एक होनी चाहिए और इसकी संख्या अनंत हो सकती है कॉलम की। फिर यहाँ पर देखिए वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तीसरा प्रकार है। वैसा अवयव जिसमें पंक्ति एवं स्तंभों की संख्या समान हो उसे वर्ग अवयव कहा जाता है, यानी जितने रो है उतने ही कॉलम होने चाहिए। देखिए यहाँ पर एक रो, दूसरा और तीसरा, यानी देखिए R1 R2 R3 3 रो है और कॉलम भी 3 है, देखिए 1 2 और 3, यहाँ पर देखिए 3 रो है और 3 ही कॉलम, यानी 3 बाई 3 का अगर दोनों बराबर हो तो उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, देखिए ये एक रो और ये दूसरा रो, और ये पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, यानी ये 2 बाई 2 का है, समझ में आ रहा है, ये पहला और दूसरा, यहाँ पर दोनों की संख्या बराबर है, यहाँ पर भी दोनों की संख्या बराबर है रो और कॉलम की, तो उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। जहाँ देखिए m बराबर n, यानी जितने रो की संख्या होती है उतने ही कॉलम की संख्या होती है, इसे हम n इंटू m द्वारा स्क्वायर मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, वह वर्ग अवयव जिसके विकर्णों के अतिरिक्त अन्य अवयव शून्य हो उसे विकर्ण अवयव कहता है। यानी वैसा अवयव जिसके विकर्ण, यानी विकर्ण के अलावा, यहाँ पर देखिए ये जो विकर्ण है ऐसे टेढ़ा जो होता है वो विकर्ण होता है, इस पर कोई भी संख्या होनी चाहिए, लेकिन इसको छोड़कर बाकी जितने भी जगह वहाँ पर सिर्फ 0 होना चाहिए, तो वैसे अवयव को हम विकर्ण अवयव कहते हैं। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है, लेकिन बाकी सभी संख्या क्या है, 0 है, और ये हमेशा वर्ग अवयव में ही होगा। ये देखिए यहाँ पर 3 बाई 3 का है तो ये वर्ग अवयव भी है और यह विकर्ण अवयव भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वैसे ही यहाँ पर देखिए विकर्ण में है, ये देखिए पहले तो 2 बाई 2 का है तो ये वर्ग अवयव हो गया, और ये देखिए यहाँ पर विकर्ण पर 3 है, यहाँ पर 9 है, बाकी संख्या क्या है, 0 है, तो वैसे अवयव को हम विकर्ण अवयव कहते हैं। देखिए यहाँ पर पांचवा है हमारा अदिश अवयव यानी स्केलर मैट्रिक्स। वह वर्ग अवयव, पहले वह वर्ग अवयव होना चाहिए, पहले ही वो वर्ग अवयव है ही नहीं तो वह अदिश अवयव कभी नहीं हो सकता है, और ना ही वह विकर्ण अवयव हो सकता है। वह वर्ग अवयव जिसके विकर्ण समान हो तथा अन्य अवयव शून्य हो उसे अदिश अवयव कहा जाता है। यहाँ पर देखिए विकर्ण अवयव में था हमारा कि यहाँ पर जो विकर्ण पर है वो अलग अलग संख्याएं हो सकती है, 2 3 4 या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो अदिश अवयव है यहाँ पर हमें विकर्ण पर जो भी संख्या है वो ही होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, और बाकी संख्याएं 0 होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अलग अलग रहेगी तो हम उसे विकर्ण अवयव कह देंगे, लेकिन यदि एक समान है, जैसे यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 9 होता तो यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यानी यहाँ पर जो भी होता है यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी, ये सब समान होना चाहिए, तो हम उसे अदिश अवयव कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर भी है, ये 2 बाई 2 का है, देखिए यहाँ पर रो की संख्या भी समान है, कॉलम की संख्या भी समान है, तो ये वर्ग अवयव हो गया। और देखिए विकर्ण पर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 होगा, और बाकी संख्या 0 होगी। फिर यहाँ पर देखिए छठा है हमारा तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर देखिए वह वर्ग अवयव जिसके विकर्ण सिर्फ एक हो तथा अन्य अवयव शून्य हो उसे तत्समक अवयव कहा जाता है। इसे I से सूचित किया जाता है, इसे इकाई अवयव भी कहते हैं। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए विकर्ण अवयव में हमारा कह रहा था कि विकर्ण पर जो संख्याएं हैं वो एक समान नहीं होनी चाहिए, वो अलग अलग होनी चाहिए, 2 3 4। और अदिश में था हमारा कि यहाँ पर कोई भी संख्या हो लेकिन वह एक समान होनी चाहिए। यहाँ पर 3 है तो सभी में 3, 5 है तो सभी में 5, 10 है तो सभी में 10। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि विकर्ण पर सिर्फ एक ही संख्या होनी चाहिए और वो है 1, और वो भी समान होनी चाहिए। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1,
समझ में आ रहा है? यहाँ पर एक है तो यहाँ पर भी एक। इसमें था कि आप दूसरी संख्या रख सकते हैं, लेकिन वो सब समान होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि सिर्फ आप एक ही रख सकते हैं और एक रहेगा तभी हम उसे तत्समक अवयव कह सकते हैं। सातवां और अंतिम देखिए यहाँ पर है शून्य अवयव यानी जीरो मैट्रिक्स। वह अवयव जिनके प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य अवयव कहा जाता है, यानी यहाँ पर सभी अवयव ही शून्य होंगे, यहाँ पर जो भी होंगे वो सभी शून्य होंगे, तो वैसे अवयव को हम शून्य अवयव कहते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा, अब हम अवयवों के जोड़ घटाव इन सभी चीज़ों को जानेंगे। देखिए पहला अवयवों की समानता में अवयवों का योग यानी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी इसको हम जोड़ते कैसे, यदि हमें दो मैट्रिक्स दे दिया हो तो हम इसे कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए इसको हम कैसे जोड़ेंगे, देखिए ये जैसे कि देखिए a + b है यानी a है और ये b है। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है तो देखिए हम कैसे जोड़ेंगे। देखिए इसको सिंपल जोड़ की तरह हम जोड़ते हैं, बीजगणित की तरह। देखिए यहाँ पर 2 है तो ये जहाँ पर है वहाँ पर कौन है, ये है। देखिए इसके सामने ये है, ठीक है, इसके सामने ये है, तो देखिए इसके साथ ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 + 6, ठीक है, हो गया। फिर इसके साथ ये जुड़ जाएगा 3 + 9, तो 3 + 9। फिर ठीक उसी तरह इसके साथ ये जुड़ जाएगा और इसके साथ ये जुड़ जाएगा। देखिए 4 और प्लस का 7, और फिर आपका है 5 और प्लस का 5। देखिए 2 और 6 8, 9 और 3 12, 4 और 7 11, 5 और 5 10। ये हो गया आपका आंसर। सिंपल जोड़ की तरह है। इसको हम उठाकर इसके जगह पर रख देंगे और इनकी संख्याओं को मैच कर हम जोड़ देंगे, इसको इसके साथ, यहाँ पर जो रहेगा उसको इसके साथ, सभी को हम आपस में जोड़ देंगे तो हमें a + b यानी दो मैट्रिक्स को हम आसानी से जोड़ सकते हैं। देखिए अवयवों का घटाव यानी अवयव सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, a बराबर इतना दिया हुआ है, b बराबर इतना, तो m × n बराबर p × q, तो a - b बराबर क्या होगा। देखिए ये पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये दूसरा। देखिए जैसे उसमें हम जोड़ देते थे वैसे ही हम इसमें घटा देंगे। देखिए इस आगे वाले में से हमेशा पीछे वाले को घटाते हैं। देखिए 6 में से इसके सामने ये है तो इसमें से ये घटेगा, इसके सामने ये है तो इसमें से ये घटेगा, इसके सामने ये है तो इसमें से ये घटेगा, और इसके सामने ये है तो इसमें से ये घटेगा। देखिए 6 में से 2 जाएगा यहाँ पर, फिर 7 में से 4, 7 में से 4, 7 में से 2, फिर 7 में से 2, और 8 में से 1 तो 8 में से 1। देखिए यहाँ पर 6 में से 2 गया 4, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 2 गया 5, और 8 में से गया 7। a - b आपका ये सिंपल घटाव हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक अवयव का एक अदिश से गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। देखिए जैसे हम जहाँ के एक के होता है जो अदिश राशि होती है, देखिए हम किसी भी संख्या से यदि किसी मैट्रिक्स में गुणा करते हैं तो हम उस संख्या से उन सभी अंकों में गुणा करते हैं। जैसे देखिए ये 5 ये दिया हुआ है, ठीक है, और a का मान हमारा ये है 6 3 2 1, और 5 एक अदिश राशि है। तो यदि हम 5 से मैट्रिक्स में गुणा करते हैं तो 5 से हम सभी संख्या में करेंगे। देखिए 5 से इसमें भी करेंगे, 5 से इसमें भी और इसमें भी। देखिए 5 से 6 में 30, 5 से 3 में 15, 5 से 2 में 10, और 5 से 1 में 5। देखिए यदि हम किसी अदिश संख्या से किसी मैट्रिक्स में गुणा करते हैं तो हम उन सभी संख्याओं में गुणा करते हैं।